नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक क्रिएटिव पाथ में। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन कक्षा 7 के अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और उसको करेंगे। उससे पहले पाठ के संक्षिप्त परिचय एक बार कर लेते हैं। पाठ का जो शीर्षक है वह शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका, यानी इस पाठ में हम बताया गया है कि शिक्षा में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार कौन कौन सा काम करती है और क्यों सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना जरूरी है। हम जानते हैं कि सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, आपदा के समय राहत लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए अपेक्षा होती है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार इसे पूरा करे। इस अध्याय में हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की भूमिका को समझेंगे और देखेंगे कि यह सरकार के काम में किस प्रकार जुड़ी है। तो यही इस पाठ में करेंगे। आप सभी बच्चों से आग्रह है कि आप पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर को भी देखिएगा। तो आइए हम प्रश्न उत्तर को देखते हैं। और प्रश्न उत्तर के पहले हम लोग पाठगत प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए पाठगत प्रश्न क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। जैसे ये पाठ में ये प्रश्न आपको दिखेंगे नीचे, ये देखिए, ये प्रश्न जो है ये सब पाठगत प्रश्न है, यानी पाठ के अंतर्गत के प्रश्न, ये सब प्रश्न है। उसके बाद आपको ये सारे प्रश्न हैं, आपको और भी नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये दोनों प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न हैं, इनको देखेंगे, इनके हल को हम समझेंगे और सीखेंगे। उसके बाद अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे और इसका हल हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अस्मरणीय तथ्य। इस पाठ में अस्मरणीय तथ्य क्या है जो हमें याद रखना है। तो वह है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। दूसरा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 आयु वर्ग तक बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। किसमें? शिक्षा के अधिकार अधिनियम में। चलिए आइए अब पाठगत प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अनुप्रिया एवं उसकी सहेलियां क्यों परेशान थी? उन सबकी परेशानी कैसे दूर हुई? तो उत्तर को देखते हैं, कैसे परेशानी उनकी दूर हुई। अनुप्रिया एवं उसकी सहेलियां इसलिए परेशान थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे मध्य विद्यालय से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मध्य विद्यालय तो उनके घर के नज़दीक था, इसलिए उन्हें विद्यालय जाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। पर उच्च विद्यालय उनके गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था, जिस कारण उन्हें विद्यालय जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। सरकार द्वारा साइकिल योजना शुरू करने से उन सबकी परेशानी दूर हो गई, क्योंकि साइकिल योजना के तहत उन लोगों को साइकिल दी गई और जिससे वे आसानी से आगे की पढ़ाई जारी रख सकती थी और उच्च विद्यालय आसानी से आ जा सकती थी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों? कारण सहित बताइए। यह पाठगत प्रश्न है, उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कई कारण हैं, जैसे स्कूल का उनके घर से दूर होना। अगर विद्यालय घर से नज़दीक होता तो उन्हें विद्यालय जाने में कोई परेशानी नहीं होती, पर विद्यालय का घर से दूर होना उनके शिक्षा पाने के रास्ते में रुकावट बन जाता है। उसके बाद और है, माता पिता लड़कियों को दूर जाकर पढ़ाई की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं। बहुत सी जगहों पर लड़कियों को उच्च विद्यालय की शिक्षा दिलवाने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने पर घर से दूर दूसरे शहर में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, और कारण बताया जाता है कि अकेली लड़कियों घर से दूर कैसे रहेंगी, अकेली लड़कियां घर से दूर कैसे रहेंगी। इन सारी वजहों से लड़कियों की शिक्षा में बहुत रुकावट आती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी समझ से ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जिससे लड़कियों की परेशानी न हो? आइए, कौन कौन सी व्यवस्था किया जा सकता है जिससे लड़कियों को परेशानी नहीं हो? मेरी समझ से हर गांव में मध्य विद्यालय के साथ साथ उच्च विद्यालय भी होना चाहिए, जिससे लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बहुत दूर नहीं जाना पड़े। पंचायत स्तर पर कॉलेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लड़कियों को उच्च विद्यालय तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाना न पड़े। क्लियर है? चलिए आइए चौथा देखते हैं। अब देखिए, सुमित की चिंता। पाठ में अंदर है, सुमित
एक बच्चा है, उसके बारे में प्रश्न जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। सुमित की चिंता का क्या कारण था? सुमित की चिंता की का क्या कारण था? यदि सुमित की जगह आप होते तो आपके मन में क्या क्या विचार आते, आपस में चर्चा करें। अब देखिए, सुमित की चिंता का कारण था किताबों का समय पर न मिलना। उसकी किताबें बाजार में नहीं मिलती थी, इसलिए वो चाहकर भी अपनी किताबें बाजार से नहीं खरीद सकता था। ठीक है, किताब नहीं मिलने की वजह से वह कुछ पढ़ाई भी नहीं कर पाया था और उसे इस बात का डर था कि वह परीक्षा में क्या लिखेगा। सुमित की जगह यदि मैं भी होता तो मेरे मन भी वही विचार आता जो सुमित के मन में विचार आया था। क्लियर है? तो ये है सुमित की चिंता का क्या कारण था। चूंकि थी नहीं होगा, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, और यहाँ आप क्वेश्चन मार्क वाला निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समय पर किताब नहीं मिलने की स्थिति में प्रधानाध्यापक ने क्या प्रयास किए? समय पर किताब नहीं मिलने की स्थिति में हमारे प्रधानाध्यापक किताब नहीं मिलने की वजह की जानकारी ली और जल्द से जल्द उन रुकावटों को दूर कर हमें कम से कम समय में किताब दिलवाया। आइए आगे देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना, पोशाक योजना, भवन निर्माण योजना, आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि योजनाओं के विषय में शिक्षकों से चर्चा करें कि आखिर इनकी जरूरत क्यों है। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दिए गए योजनाओं की जरूरत निम्नलिखित कारणों से है। ये प्रश्न लंबा है। मध्याह्न भोजन योजना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक भोजन भी मिल जाता है, जिससे बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। कितने बच्चे भी भूखे ही स्कूल आते थे, जिससे पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। पर इस योजना से भोजन मिलने से बच्चों का पेट भरा रहता है और पढ़ाई में उनका मन भी लगता है। क्लियर है? आइए देखते हैं पोशाक योजना। पोशाक योजना में बच्चों को स्कूल के पोशाक बनवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इस योजना में उन बच्चों को बहुत लाभ हुआ है जो स्कूल की पोशाक न होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे। क्लियर है? चलिए अगला है भवन निर्माण योजना। इस योजना से भी बहुत लाभ हुआ है। वैसे स्कूल जो जर्जर भवनों में चलाए जाते थे उनकी मरम्मत भी होने लगी। जो स्कूल खुले मैदान में चलाए जाते थे उन्हें अब भवन भी मिल गया है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को शुरुआत की शिक्षा मिलती है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को शुरुआत की शिक्षा मिलती है और पोषाहार मिलता है। इससे उनकी नींव मजबूत होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आप अपने विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं? अपने विचार लिखें। हाँ, मैं अपने विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था से संतुष्ट हूँ। मेरे विद्यालय में सभी शिक्षक अपने अपने विषय की बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, जो हम बच्चों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। हमें किसी प्रकार की परेशानी होने पर हमारे शिक्षक हमारी मदद करते हैं। शिक्षकों द्वारा पाठ्य पुस्तक जल्दी से जल्दी दिलवाने की कोशिश की जाती है। पोशाक राशि भी दी जाती है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी है। पढ़ाई के अलावा मेरे स्कूल में खेलने की भी उचित व्यवस्था है। आइए अगला देखते हैं। यह दोनों स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, इसके पीछे क्या कारण थे? दो स्थिति किताब में आपको दिया गया है जिसके बारे में प्रश्न है। उसी के नीचे ये दोनों प्रश्न है, वो दोनों स्थितियों के बारे में आपको लिखना है। किताब में देख लीजिएगा तो पता चलेगा कौन सी है। यहाँ उसका जिक्र भी है। पहली स्थिति जिसमें कहा गया है कि 1000 पैदा होने वाले बच्चों में 300 बच्चों का वजन बहुत कम होता है। ये पहला स्थिति था। और 143 बच्चों की 5 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। असंतुलित भोजन की कमी से उनके अंदर खून की कमी यानी एनीमिया की बीमारी हो जाती है और गर्भवती महिला का वजन ही बहुत कम हो जाता है, जिससे बच्चन का वजन भी कम होता है। यह कुपोषण की एक स्थिति हो जाती है। क्लियर है? चलिए अब दूसरा स्थिति क्या है? दूसरा स्थिति जिसमें कहा गया है कि 1 लाख औरतों में 400 औरतों की बच्चे के जन्म देते समय मौत हो जाती है, यानी प्रसव के दौरान। ऐसी स्थिति तब होती है जब गर्भवती महिला का प्रसव के लिए अस्पताल न ले जाकर घर में ही प्रसव कराने की कोशिश की जाती है। घर में प्रसव कराने के लिए जो शिक्षित
की जगह आप प्रशिक्षित यहाँ प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षित नर्स की जगह किसी अप्रशिक्षित महिला से प्रसव कराने से कई तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, जो गर्भवती महिला की मौत का कारण बनता है। गांव में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव और समय से अस्पताल नहीं पहुंचना भी एक प्रमुख कारण है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है अगला, इन दोनों स्थितियों में बच्चों और औरतों को कैसे बचाया जा सकता है? जो दो स्थितियां हैं देखते हैं। पहली स्थिति में आवश्यक है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को संतुलित भोजन दिया जाए। उसके भोजन में हरी सब्जियां, दाल, दूध, फल, चावल, रोटी आदि सभी कुछ शामिल हो। उन्हें जो भी आवश्यक टीके हैं वो लगवाए जाएं। उन्हें आयरन की गोलियां दी जाएं, जिससे उन्हें एनीमिया की बीमारी से बचाया जा सके। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी होने वाले बच्चे का वजन भी सही होगा और वह स्वस्थ रहेगा। तो दूसरी स्थिति में क्या कर सकते हैं? दूसरी स्थिति से बचने के लिए प्रसव के समय गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। घर में प्रसव के दौरान थोड़ी सी भी चूक से माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। इसलिए प्रसव डॉक्टरों की देखरेख में करवाना चाहिए। घर में प्रसव करवाने से उतनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे कई तरह के इन्फेक्शन लगने का खतरा रहता है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है। स्वास्थ्य सुविधा की उचित व्यवस्था गांव में होनी चाहिए। इस उपाय करके हम इन दोनों स्थितियों से निपट सकते हैं। आइए अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों को। अभ्यास के प्रश्न क्या है? सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन सी कदम उठा सकती है? चर्चा करें। उत्तर क्या लिखेंगे आप? सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को सबसे पहले पीने के लिए स्वच्छ जल की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि को सुचारू ढंग से कार्य करने के निर्देश देने चाहिए। सभी अस्पतालों में बच्चों को लगाए जाने वाले जीवन रक्षक टीके और दवाएं मुफ्त में मिलने चाहिए। चलिए, गर्भवती महिला तक आवश्यक सुविधा व सामग्री ससमय पहुंचाने की व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए। अस्पतालों में बेड की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टरों की कमी को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। गांव में भी अस्पताल खुलवाने चाहिए और डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए। गांव में तो खुल गया है, कहीं कहीं नहीं खुला है पूरी जगह और वहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं, तो वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे गांव के लोगों के बीमार होने पर वहीं उनका इलाज हो सके। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की गंभीर बीमारी की स्थिति में शहर लाने के दौरान रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? आइए देखते हैं। शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार सबसे पहले स्कूल की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पाने के लिए यह पहला पड़ाव है। स्कूलों की व्यवस्था ठीक होने से बच्चों की पढ़ाई की नींव सही होगी। इसके लिए जरूरी है कि हर गांव में भी मध्य विद्यालय के साथ साथ उच्च विद्यालय भी हैं। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक विद्यालय को भवन मिले। विषयगत शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्र शिक्षक अनुपात आदर्श होना चाहिए। उसके बाद आपको और क्या, गांव के समीपस्थ कॉलेजों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बहुत दूर जाना न पड़े। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों, खासकर लड़कियों को घर से दूर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी जाती है और उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने से भी लोग शिक्षा की ओर आकर्षित होंगे। इन सब के लिए सरकार को जनता के लिए शिक्षा के महत्व को बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? सर्वे क्यों किया जाता है? आपने इस पाठ में किए गए सर्वे से क्या समझा? उत्तर क्या है इसका? किसी विषय के बारे में जनता की क्या राय है, उस विषय के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है और इन बातों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए सर्वे किया जाता है। इस पाठ में किए गए सर्वे का मुख्य विषय है बच्चों के स्कूल नहीं जाने के कारण का पता लगाना। इस सर्वे में यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, उनके स्कूल नहीं जाने का कारण, जो बच्चे विद्यालय जाते थे पर बीच में ही उन्होंने विद्यालय जाना छोड़ दिया, इसका क्या कारण है। जो बच्चे बाल मजदूर हैं, पढ़ने लिखने के समय वो काम करते हैं, इसका क्या कारण है। सर्वे का यही बात था उसके बाद है। चौथा प्रश्न है, एक ही बच्चे में सरकारी स्कूल, निजी स्कूल या अन्य किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे बातचीत करके पता कीजिए कि इन स्कूलों में
क्या समान और क्या अंतर है, क्या समानता, क्या समानता और क्या अंतर है। ये आपको खुद से करना पड़ेगा, बच्चे इसके खुद से करें। ये था इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर। मैं जल्दी ही अगले पाठ का प्रश्न उत्तर लेके आपके लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें और एकाग्रचित होकर अध्ययन करें। यदि आप छात्र हैं तो आप अपने साथियों से इस वीडियो उनके तक शेयर करें। अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपने छात्रों से इस वीडियो को शेयर करें और इसे आगे बढ़ाएं। अगर अच्छा लगता है तो क्या कमेंट करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।